नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। हृदय रेखा के विषय में हम बात कर रहे हैं। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई, हृदय रेखा धनुषाकार होती है, उत्तम होती है, ये मैं आपको पहले एपिसोड में बता चुका हूँ। यहाँ पर बात करेंगे कि आपकी हृदय रेखा बहुत ही अनुकूल स्थिति में जाकर के और यहाँ इस प्रकार से शनि पर्वत के नीचे जाकर के पहुंचती है। इसमें से ही कोई दो मुखी रेखा होकर के कुछ इस प्रकार से शनि पर्वत से संबंध बना देती है, या यहाँ पर भी शनि पर्वत पर भी कुछ रेखाएं खड़ी हुई नजर आती है। भाई, ये धन का पर्वत है, ये मैं आपको बता चुका हूं अपने कई एपिसोड के अंदर। ये बृहस्पति पर्वत ज्ञान का पर्वत है। अगर धन का भी है, संतान का भी है, माता पिता का भी है, कर्म का भी है, भक्ति का भी है, भाव का भी है, तो ये पर्वत शनि पर्वत धन का पर्वत है। इसका बहुत गहरा आपके जीवन के अंदर संबंध है। परंतु यदि इसमें से निकलने वाली शाखा, ये तो स्थायी रेखा हो गई धन रेखा जो मैंने खींच रखी है इधर, परंतु इस पर पहुंचने वाली रेखा अगर हृदय रेखा जाकर के शनि पर्वत के नीचे खत्म होती है, या उसकी कोई एक शाखा थोड़ा सा बृहस्पति पर्वत में भी प्रवेश करती है, या नहीं भी प्रवेश करती, और आपकी शाखा केवल और केवल इस प्रकार से घुमावदार होकर के और शनि पर्वत के नीचे संबंध बनाए या दो मुखी हो जाए, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा इशारा दिया। यह रेखा इतनी उत्तम है जो बता रही है कि हृदय कैसा, बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार के कोई भी उतार चढ़ाव, बुरे चिन्ह नहीं है। हृदय कैसा, अच्छा, क्या चाहता है बृहस्पति, क्या चाहता है धन, क्या चाहता है एक दूसरे से मेल मिलाप, यानी सब हृदय की जो भावना है वह पूरे उन्नत तरीके से है। परंतु कितने ही लोगों के हाथ के अंदर देखा जाता है कि इसमें एक रेखा आकर के इस प्रकार से इस शाखा को काट देती है। बस सीधा सीधा समझ लीजिए कि जो इस पर्वत के कारक हैं, या जो बृहस्पति के कारक हैं, क्योंकि बृहस्पति को जाने वाली रेखा और साथ ही साथ हृदय रेखा को जाने वाली रेखा को इस रेखा ने काट दिया। एक रेखा के रूप में हो सकती है, दो रेखा के रूप में हो सकती है, तीन रेखा के रूप में हो सकती है। किसी भी प्रकार से यदि ये शाखाएं इसको काटने का प्रयास करती हैं, पर्वत को काटें तो भी वही बात है, लेकिन मैं यहां सीधा सीधा रेखा को बात कर रहा हूं। अर्थात ये व्यक्ति अपने मन के अंदर भावनाएं तो लेकर के चलता है, ये बृहस्पति की और शनि की, परंतु क्योंकि ये रेखाएं यहां पर हैं, तो या तो व्यक्ति बृहस्पति के कार्य को करता है तो उसमें चोरी का इन्वॉल्वमेंट कर लेता है। यानी अगर उसके पास कहीं मंदिर में है, उसके पास किसी प्रकार का धन ट्रस्ट के द्वारा आता है, उसके द्वारा अच्छा धन नौकरी के द्वारा है, या कार्य के द्वारा आ रहा है, या व्यापार के द्वारा आ रहा है, तो वह धन वह स्थिर धन नहीं होगा, और उस धन के अगर रास्ते चोरी से आने के बने हैं तो वह धन उसी प्रकार से बर्बाद भी हो जाएगा। यानी ये व्यक्ति न इज्जत को और न धन को, दोनों को संभाल कर नहीं रख पाएगा। तो एक शाखा का आप सीधा सीधा मतलब समझे। अब देखिए, आपके पास यही चीज है। भाई, मेरे पास फिर वही बात आ गई कि ये रेखा गई और ये रेखा गई। यहां पर फिर वो हृदय रेखा व शनि संबंध, बृहस्पति संबंध, या केवल शनि संबंध, परंतु इस पर रेखा पर एक बड़ा क्रॉस का चिन्ह इस प्रकार से लगता है। एक लगे या दो लगे, बात वही है। भाई, ये कट्टम का चिन्ह, ये क्रॉस का चिन्ह, ये एक्स का चिन्ह बहुत दूषित होता है। कहां पर दूषित होता है? जहां पर शनि पर्वत का, बृहस्पति पर तो बहुत अच्छा होता है,
परंतु और वो भी स्वतंत्र स्थिति में होगा बृहस्पति में, केवल ये नहीं कि भाई एक्स का चिन्ह बन गया तो बहुत बढ़िया बात हो गई, वह स्वतंत्र स्थिति में होना चाहिए, वह माप के अंदर बिल्कुल एकसार होना चाहिए, एक सा होना चाहिए। तो यहां पर अगर एक्स का चिन्ह ने अगर इन रेखाओं को काट दिया है तो हृदय की भावनाएं जरूर पवित्र हो सकती है, धन प्राप्ति करने की स्थितियां, लेकिन धन यानी शनि कारक जो है वह स्थिर नहीं होगा। व्यक्ति प्रयास कर रहा है, नौकरी अच्छी कर रहा है, धन नहीं बचता है, परेशान रहता है, ये वो एक्स के चिन्ह का प्रभाव है। भाई मान लिया आपके पास ये भी नहीं है और आपके ये रेखा हृदय रेखा इस प्रकार से शनि को संबंध बनाया, ये यहां पर चली गई और इस रेखा के और इस शाखा के बीच में या तो इस पर ही काला स्पॉट आ गया या इसके बीच में काला बिंदु आ गया, बहुत बुरा है, एक्सीडेंट की संभावनाओं को बढ़ाएगा। व्यक्ति तंत्र का उपयोग करता है, ऐसा व्यक्ति मंत्र की जगह तंत्र का उपयोग करता है। ऐसे व्यक्ति के धन के ऊपर अकस्मात से बहुत बड़ा भारी नुकसान होता है। बहुत बढ़िया बैलेंस पे जीवन चल रहा था, बढ़िया थी, गाड़ी थी, बंगले थे, लेकिन एक बड़ा भारी क्योंकि चोरी का इन्वॉल्वमेंट था और इनकम टैक्स का छापा पड़ा जिसका हिसाब न देने के कारण व्यक्ति रातों रात सड़क पर आ गया। एक उदाहरण के तौर मैंने आपको ये बात बताई है। तो वही चीजें यहां पर यदि बृहस्पति वाली रेखा के अंदर जाकर के, यानी ये जो चीजें मैं आपको यहां शनि पर्वत पर बता रहा हूं और यही शाखा यदि आपकी जाकर और बृहस्पति पर्वत के नीचे पहुंची है, तो मैंने बोला कि यहां एक्स है तो ये एक्स क्या बन गया, अब यहां बन गया नक्षत्र, अच्छा है, ये इस शाखा पर बना अच्छा है, शनि पर्वत पर अच्छा नहीं है। लेकिन इसको यदि ये एक्स ना बन करके और जो रेखा आपकी यहां बृहस्पति पर्वत को पहुंचती है इसको जाकर के ये माइनस रेखाओं के रूप में रेखा काटने लगे तो वही बृहस्पति के कारकों में कमी लाती है। यही यहां पर काला बिंदु आएगा तो संतान में प्राप्ति में परेशानी, विवाह में परेशानी, धन में परेशानी, सम्मान में परेशानी, रेपुटेशन प्राप्त करना, नौकरी में, सब क्षेत्रों के अंदर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि यदि इस प्रकार की गति आपकी बृहस्पति रेखा की है तो उनका आपके जीवन में किस प्रकार से आप पर प्रभाव पड़ने वाला है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूंगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।